जय हिंद साथियों। आज हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, समझ में आएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है साथियों, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। x + y = 14, समीकरण नंबर 1, और x - y = 4, समीकरण नंबर 2। इतना हमको दिया गया है। अब हमको पहला क्वेश्चन विलोपन विधि से लगाना है। तो विलोपन विधि से लगाने के लिए सबसे पहले हम x के मान बराबर कर लेते हैं, या फिर y के मान को बराबर कर लेते हैं। लेकिन इस सवाल में x और x बराबर है, क्योंकि यहाँ एक ही x है, यहाँ भी एक ही x है, और यहाँ y है और यहाँ भी y है, तो हमारा समीकरण बराबर है। तो ये तो आसान सवाल है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दिया गया है। तो अगर हम समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, यहाँ पर पहले लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं y और y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो कट जाएगा। तो यहाँ पर एक x कितना x हो जाएगा, 2x बराबर, यहाँ पर 14 है और 4 है, तो 14 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर x को हम रोकेंगे, तो x बराबर 18/2, 2 1 कम 2, 2 9 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x का मान 9 आ गया है। अब हमको y का मान निकालना है। तो x का मान 9 आया है, इसी मान को उठा करके चाहे तो समीकरण 1 में रख कर हल कर दें, या चाहे तो फिर समीकरण 2 से हल कर देंगे, तो हमारा y का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर हम x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखने पर यहाँ पर समीकरण 1 हमारा क्या लिखा हुआ है, x + y = 14, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1, x + y = 14। अब यहाँ पर x का मान कितना आया है, 9 आया है, तो यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो x के स्थान पर कितना रख देंगे, 9 + y बराबर कितना हो जाएगा, 14, तो y बराबर 14, और यहाँ पर 9 प्लस में है, तो बराबर के उस पार ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया, x बराबर 9 और y बराबर 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः x का मान आया है 9 और y का मान कितना आया है, 5। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो साथियों,
आपके सवाल समझ में आया होगा, ये विलोपन विधि से है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इसे भी विलोपन विधि से लगाना है। तो यहाँ पर लिखा है 2x + y = 5, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण दिया गया है 3x + 2y = 8, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम चाहें तो x को बराबर कर सकते हैं या y को बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर कितना है, 2x है और यहाँ पर 3x है। अगर हम चाहें तो इसे गुणा कर देंगे 3 से तो 3 दूनी 6, और इसे गुणा कर देंगे 2 से तो 2 तिहाई 6, बराबर हो जाएगा। यदि यहाँ पर चाहें तो 2y लिखा है और इसको अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 2y यहाँ भी हो जाएगा, तो दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2 से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, यदि समीकरण 1 को हम 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 2y हो जाएगा और यहाँ पर 2y पहले से है। तो समीकरण 1 को 2 से, इसे हम गुणा करेंगे 2 से, और समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, और इसे 1 से गुणा कर देंगे। हम गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर y बराबर हो जाएंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 का पहले गुणा करेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर 2 से केवल y को गुणा कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम पूरी संख्या को अर्थात पूरे समीकरण को 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2 और y, तो 2y हो जाएगा, बराबर 2 पंची 10। अब ये समीकरण कौन बन जाएगा, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा, क्योंकि पहले 1 और 2 था, अब समीकरण तीसरा बन जाएगा। अब इसे हम 1 से गुणा कर लेंगे, तो 1 से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 1 कम 3x, उसके बाद में 2 1 कम 2y, बराबर 1 अट्ठे 8 या 8 1 कम 8। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर y और y का मान बराबर हो गया। यहाँ पर दोनों समीकरण प्लस में हैं, तो क्या करेंगे, घटाने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर अब इन दो समीकरणों को घटा लेंगे। तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 2y से 2y कट जाएगा, क्योंकि बराबर है दोनों। यहाँ पर 4x से 3x घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1x, बराबर 10 है। यहाँ पर 10 है और नीचे -8 है, तो 10 से 8 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हमारा x का मान कितना आ गया, x बराबर 2।
अभी हमको y का मान निकालना है, तो y के मान के लिए क्या करेंगे, तो x का मान कितना आया है, 2 आया है, तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। जैसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर 2x प्लस y बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्स का मान कितना आया है, 2 आया है, तो यक्स के स्थान पर 2 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2, क्योंकि यक्स का मान 2 है तो यक्स के स्थान पर लिखेंगे, प्लस y बराबर 5, तो 2 दूना 4 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 4 प्लस का है तो बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो हमारा y का मान कितना आ गया है, 1 आ गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः यक्स बराबर कितना आया है, 2 और y बराबर 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा साथियों। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है साथियों, x प्लस y बराबर 14, समीकरण नंबर 1, x माइनस y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा लगाना है, तो इसे हम प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हम किसी समीकरण को लेकर के, चाहे 1 को या फिर समीकरण 2 को लेकर के उसका x का मान या y का मान निकालते हैं। जैसे हम सवाल से अब देखते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो यहाँ पर क्या लिखा है, x प्लस y बराबर 14, ये समीकरण 1 हमारा दिया गया है। अब इसमें हम चाहें तो x को रोक लें या फिर y को, चाहे x को रोक लें या फिर y को। तो हमने मान लिया यहाँ पर y को रोक लिया, तो y बराबर 14 और x प्लस में तो बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। हमने y का मान निकाल लिया, कितना आया, y बराबर 14 माइनस x, इसको अब समीकरण नंबर 3 मानेंगे। अब y का मान, जो y का मान आया है 14 माइनस x, इसी y के मान को उठा करके समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से हमने हल किया है तो 1 में तो रख नहीं सकते हैं, अब इसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ पर समीकरण 2 क्या दिया गया है,
x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर y का मान कितना आया? ये y का तो मान है, ये पूरा y का मान है। तो इस y के मान को उठा करके यहाँ पर रखेंगे y के स्थान पर। तो पहले क्या लिखेंगे? x माइनस y का मान कितना आया है? 14 माइनस x। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 माइनस x हो जाएगा बराबर 4। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 14 प्लस x बराबर 4 हो जाएगा। अब इसे जोड़ देंगे तो एक x कितना हो जाएगा? 2x बराबर यहाँ पर कितना लिखा है? 4। और 14 माइनस में है तो इसे बराबर के उस पार ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस का 14 हो जाएगा। यहाँ पर एक x और एक x 2x हो जाएगा। 4 हमने ऐसे ही लिख दिया, 14 माइनस का है तो बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं तो क्या लिखा है? 2x बराबर 14 4 18। तो x बराबर 18 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 नवा 18। तो x बराबर 9 आ जाएगा। x का मान कितना आया? 9 आ गया है। अभी हमको y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर जो x का मान 9 आया है समीकरण 3 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 कितना दिया गया है? y बराबर 14 माइनस x। तो y बराबर x का मान कितना आया है? 9। तो यहाँ पर लिखेंगे x के स्थान पर 9। तो पहले लिखेंगे 14 माइनस 9। तो y बराबर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो y का मान कितना आया है? 5 और x का मान कितना आया है? 9। तो क्या लिखेंगे? अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। यही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर साथियों क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस y बराबर 5 समीकरण नंबर 1। उसके बाद में 3x प्लस 2y बराबर 8 समीकरण नंबर 2। अब इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले चाहे तो हम समीकरण 1 को लेकर के हल कर सकते हैं या समीकरण 2 को लेकर के हल कर सकते हैं। तो हम समीकरण नंबर 1 से हल कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या दिया गया है? 2x प्लस y बराबर 5। अब इसमें हम y को रोक लेंगे तो क्या हो जाएगा? y बराबर 5 और यहाँ पर 2x है तो बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा।
क्योंकि ये प्लस में है तो वहाँ पर माइनस में हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। हमने समीकरण 1 को रोका है और उसके बाद में y का मान निकाल लिया है। तो समीकरण 1 से y का मान कितना आया? 5 माइनस 2x। अब यही y का मान उठा करके समीकरण 2 में रख देंगे y के स्थान पर। तो क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 कितना लिखा है? 3x प्लस 2y बराबर 8। यहाँ पर y का मान कितना आया है? 5 माइनस 2x। तो y के स्थान पर लिख देंगे। तो पहले लिखेंगे 3x प्लस 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे ब्रैकेट। यहाँ पर y का मान कितना दिया गया है? 5 माइनस 2x। तो हमने y के स्थान पर 5 माइनस 2x लिख दिया बराबर 8। अब यहाँ पर 3x प्लस 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा बराबर 8। अब यहाँ पर 3x प्लस में है और 4x माइनस में है। तो 4x और 3x ये घट जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का x, क्योंकि 4x बड़ा है। तो 4x से 3x घट जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का x बराबर, यहाँ पर 8 है और ये 10 प्लस में है ना, तो बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया? माइनस का x बराबर, यहाँ पर जब घटा लेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया? 2। x का मान 2 आ गया है। अब हमको y का मान निकालना है। तो y के मान के लिए क्या करेंगे? जो x का मान आया है समीकरण 3 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना दिया गया है? y बराबर 5 माइनस 2x। तो y बराबर 5 माइनस 2 गुणे x का मान कितना आया है? 2 आया है, तो x के स्थान पर 2 लिखेंगे। तो y बराबर 5 माइनस 2 दूना, अब इसका गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4, तो y बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर x बराबर 2 और y बराबर 1 आया है। तो ये विधि हमारी प्रतिस्थापन विधि थी। तो साथियों, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।